इससे पहले हम बताए थे सरल सूक्ष्मदर्शी वीडियो ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बना, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम होगा सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो प्रॉब्लम ये था कि सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटे छोटे चीज नहीं देख सकते थे, बहुत सारा सूक्ष्म जीव को नहीं देख सकते थे, बहुत सारा सूक्ष्म कण को नहीं देख सकते थे, कोशिका वगैरह को नहीं देख सकते थे। इसलिए हम लोग क्या बनाए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का पूरा समरी सुनो। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लेते हैं, एक छोटा लेंस जिसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं, एक बड़ा लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र लेंस। अभिदृश्यक लेंस छोटा है इसलिए उसका फोकस बहुत छोटा होता है, फोकस की लंबाई बहुत कम होता है। और जो नेत्र लेंस होता है वो बड़ा होता है लेंस, इसलिए उसके फोकस की लंबाई भी क्या होगा, बड़ा। क्लियर है? अब क्या है समझो। अभिदृश्यक लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वस्तु उसी के पास रखा जाता है, इसलिए उसको अभिदृश्यक लेंस बोलते हैं। नेत्र लेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे नेत्र रखा जाता है, आंख को रखा जाता है, आंख को उसी लेंस के सहारे से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर हो गया बात? अब क्या है कि हम लोग सबसे पहले वस्तु को रख रहे हैं किसमें, अभिदृश्यक लेंस के पास। तो वस्तु को जो रखेंगे अभिदृश्यक लेंस के पास, वो वस्तु को रखेंगे फोकस से बाहर, मतलब फोकस और इंफिनिटी के बीच। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो फोकस से बाहर जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से थोड़ा सा क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो अभिदृश्यक लेंस की वजह से जो वस्तु का प्रतिबिंब बना वो उल्टा बना और वस्तु से बड़ा बना, और जो उसका प्रतिबिंब बना वो नेत्र लेंस के लिए क्या काम कर गया, वस्तु का। और वो जो वस्तु रखा हुआ है, जो प्रतिबिंब बना, वो फोकस के अंदर रखा। तो जब उसको बनाए, उसका जब प्रतिबिंब निकाले तो प्रतिबिंब दर्पण से लेंस से उसी दिशा में, उसी ओर क्या बना, बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिला। ठीक है? तो इसका आवर्धन जब निकाले तो इसका आवर्धन m बराबर क्या आया था, बीटा बाई अल्फा। अल्फा का मान तो एकदम इजी था, उसमें निकालने का कोई जरूरत ही नहीं था, h नोट बाई डी। जो भी निकालना था बीटा, बीटा इक्वल टू हम लोग निकाले थे tan बीटा। और tan बीटा कैसे निकाले थे, तो tan बीटा बराबर a डैश b डैश और बाई यूई, बाई यूई। a डैश b डैश निकालने के लिए हम लोग लेंस का आवर्धन का इस्तेमाल कर दिए थे, b बाई यू और बराबर h नोट बाई एच आई बाई एच नोट। उससे a डैश b डैश निकाले थे, अब पुट किए थे। पुट करने के बाद, रखने के बाद उसका जो वैल्यू आया था, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन का फॉर्मूला आया है, m बराबर एच सी और गुने एच एल। इसका मतलब ये हुआ कि आवर्धन का अगर पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सरल सूक्ष्मदर्शी से कितना गुना है, तो लेंस के आवर्धन गुना है। ठीक है? m बराबर एम एल गुने एम सी, सॉरी एम एस, एम एल गुने एम एस। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन होता है बाबू, वो सरल सूक्ष्मदर्शी से लेंस के आवर्धन होता है। अब इसका पढ़ना है दो केस। ठीक है? वो दो केस कल चर्चा करेंगे।